कि सब भाई हमेशा मिलके घर में रहेंगे। क्या हुआ? तुम्हें जरा अफसोस नहीं है अपने फैसले पे? कौन सा फैसला? ज्यादा अनजान नहीं बनो। जाहिर है तुम्हारे घर छोड़ने की बात कर रही हूँ। जोई, जब परिंदे अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, वो भी घोंसले से बाहर फेंक देते हैं। और हम इंसान हैं। मेरा राइट है अलग रहना, अलग बिजनेस स्टैब्लिश करना। एक्सपीरियंस्ड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, क्यों नहीं कर सकता? जुम्मा 8 दिन हुए नहीं है तुम्हें बिजनेस संभालते हुए, तुम्हें एक्सपीरियंस भी हो गया। नाइस। तुम शायद भूल रही हो कि मैं फॉरेन क्वालिफाइड हूँ, बाहर की डिग्री है मेरे पास। ये 100 साल पुराने फॉर्मूले पे काम नहीं करता मैं। एंड बाय द वे, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, मेरे आने के बाद प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़े हैं कंपनी के, शेयर्स ऊपर गए। चलो मान लिया, तुम्हारे आने से कंपनी को बहुत फायदा हुआ है और अब भैया को भी तुमसे सीखना पड़ेगा। मगर तुम ये बात भूल रहे हो, तुम्हारे पास ये जो अब्रॉड की डिग्री है ना, वो भी इसी भैया की वजह से आई है तुम्हारे पास। भैया की तरह तुम भी एहसान जताना शुरू कर दो। पैसे आएंगे, कर्जा उतार दूंगा। शोएब, अमल के स्कूल से सुबह वाउचर और मैसेज आ गया था, मगर मैं आज बहुत बिजी था, फौरन पैसे ट्रांसफर नहीं कर सका। टोटल 1,20,000 का अमाउंट है। मैं 1.5 लाख भेज रहा हूँ। अमल को स्कूल के लिए अगर किसी चीज की जरूरत हो तो ले लेना। वाह भैया वाह, भाई हो तो आप जैसे। बहन के हाथों इतना जलील होने के बावजूद भी इस कदर मेहरबानी है, वाह। शोएब, चाय? क्या बात है, मोबाइल को ऐसे क्यों देख रहे हैं? किसी की कॉल आनी है क्या? अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, मेरी हर मुश्किल को आसान कर देता। कौन सी मुश्किल की बात कर रहे हैं? अमल के फीस के पैसे आ गए। पैसे आ गए? भैया ने भेज दिए? फरी, मैं अब भैया से अब कोई एहसान नहीं लेना चाहता। भैया ने पैसे नहीं भेजे तो क्या मैं उनसे मांगता? जब मैं 20 लाख रुपए का बंदोबस्त कर सकता हूं तो लाख रुपए का बंदोबस्त क्यों नहीं कर सकता? मेरा ये मतलब नहीं था। It's okay. चलें, अच्छा हुआ ना, हमें भैया के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी फिर से।
पता है, शौहर के पैसों में ना बहुत इज्जत महसूस होती है और अपने घर वालों के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मालूम था मुझे, पहले ही मालूम था कि भैया घर का मना कर देंगे मुंह पर 1 सेकंड के अंदर। पता नहीं ऑफिस के नाम पे क्या देते हैं, वो छोटा सा चेक ना पकड़ाते हैं तुम लोगों के हाथ में। और आपका क्या ख्याल है कि मैं एक्सेप्ट कर लूंगी? करना भी नहीं चाहिए। अलमीर बाहर से पढ़कर आए, इतनी बड़ी डिग्री की है तो ऑफिस भी उसके शान शान होना चाहिए ना। भाभी आप सही कह रही हैं, ऐसा ही होगा। बड़े भैया को पता चल चुका है कि मैं क्या चीज हूं। वो मेरी रग रग से वाकिफ है। अगर मैं जायदाद के लिए आर्ग्यू करके अपना हिस्सा निकलवा सकती हूँ तो ये मामूली सा चेक और रकम मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ऐसे मिर्ची कमाल कर दी, मान गई। कैसे तुमने अपनी ख्वाहिश सामने रखी है, अपनी बात मनवा ली, वाह। एक मैं हूं, जिंदगी गुजार दी मैंने, कभी अपना हक ही नहीं हासिल किया। हासिल तो बहुत दूर की बात, आवाज तक नहीं उठाई मैंने कभी। आप भी कर सकती हैं। दरअसल समीर भाई ना आपके काबू में नहीं है। आपको पहले ना उनको काबू करना पड़ेगा और उनके जरिए अपनी बात मनवानी पड़ेगी, फिर ही कुछ हो सकता है। हाँ सही कह रही हो तुम। मेरा शौहर अपने बड़े भाई के शिकंजे से निकले तो मैं कुछ करूं ना। आनिया भाभी विशाल भाभी के कमरे में क्या कर रही हैं? ना जाने दोनों कौन सी खिचड़ियां पका रही हैं। हर चीज तो उनके काबू में, अपनी मर्जी की कोई जिंदगी नहीं। कोई अपने मर्जी का खर्चा, खाना पीना, जिंदगी, लाइफ। मुझे देख लो, क्या है मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने है ना, कुछ भी नहीं। बस शौहर, बच्चा, ससुराल वाले, नंदे जो शादी होकर चली गई हैं वो भी। अगर आप भी मेरी तरह इस कैद से निकलना चाहती हैं ना और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहती हैं जहाँ कोई रोक टोक ना हो, तो समीर भाई को टैकल करें। वही आपको इस घर से निकलवा सकते हैं। बोले ना उन्हें भैया से अपना हिस्सा मांगे। सही कह रही हो मिशी तुम, ऐसे ही करूंगी। अच्छा भाभी, मुझे ना एक जरूरी कॉल करनी है, प्लीज आप यहाँ से जा सकती हैं। मैं जरा बात कर लूँ, बहुत जरूरी है। थैंक यू। कैसी बददिमाग और बदतमीज लड़की है भैया, तो तौबा है। नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देती, कैसे कहती है मुझे चली जाए।